गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज से हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको जो है पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो है वह कंप्लीट करवाया जाएगा। हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो है अच्छे से पढ़ेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए एग्ज़ाम में, सारे क्वेश्चन जो है वह इस क्लास से कवर हो जाए, कहीं दूसरे जगह जाने की आपको ज़रूरत ना पड़े। और मेरी गारंटी है कि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपको इस चैनल पे कंप्लीट करवाया जाएगा। चलिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। जितना भी कोर्स है वह यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा मेरे पास सोर्सेस की कमी है तो वो मॉडर्न क्लास आपको मैं प्रोवाइड ना करवा पाऊँ, लेकिन कंटेंट जो है, कंटेंट आपका बेस्ट बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बस कंटेंट पे ध्यान दीजिए, बाकी जो चीज़ें हैं वह मेरे ऊपर आप लोग छोड़ दीजिए। गारंटी है, चाहे यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो या कोई सा भी स्टेट पीसीएस हो, अगर मॉडर्न हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो सब क्वेश्चन जो है आपके इस क्लास से कंप्लीट हो जाएंगे। एक आध ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि अपवाद स्वरूप रहेंगे, और वैसे क्वेश्चन जो है कोई भी टीचर जो है वैसे क्वेश्चन को कवर नहीं करवा सकता है। तो एक दो क्वेश्चन को छोड़कर लगभग 95% क्वेश्चन जो है इस क्लास से आपके कवर हो जाएंगे। बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये चैनल नया है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक कोट्स है मेरे नज़र में, तो ध्यान दीजिएगा। कोट्स है कि मंजिल पे जिन्हें जाना है, ध्यान दीजिएगा, मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते। गौर कीजिएगा कि मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते, तूफानों से जो डरे मंजिल कभी पाया नहीं करते। तो गौर कीजिएगा, अगर आपको मंजिल पे जाना है तो तूफानों से आपको डरना नहीं। तूफान कहने का मतलब क्या है? आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को पार करते हुए आपका जो एम है, आपकी जो मंजिल है, उस मंजिल तक आपको पहुंचना है। तो जो भी बाधाएं आए, उन बाधाओं से डरना नहीं है, फोकस रहना है कि अगर हमने फोकस कर लिया, मेरा टारगेट है कि मुझे इस बार 17th बीपीएससी को क्रैक करना है, तो हम क्रैक करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा ट्रेंड समझ लेते हैं। मेरे पास जो प्रीवियस ईयर है, फ़िलहाल तो मेरे पास अभी यूपीएससी का है, तो यूपीएससी में देखिएगा कि 2017 में अगर हम देखते हैं तो 2017 में कितने क्वेश्चन बने थे मॉडर्न हिस्ट्री से, तो मॉडर्न हिस्ट्री से 9 क्वेश्चन बने थे 2017 में। ध्यान दीजिएगा। और वहीं 2018 में अगर आप देखते हैं, अगर हम लोग 2018 पे गौर करते हैं तो 2018 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। और वही 2019 में अगर देखिएगा तो 2019 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 2019 में जो है 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे। 2020 में 7 क्वेश्चन, 2020 में 7 क्वेश्चन बने थे। 2021 में जो है 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2021 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और वहीं अगर 2022 में देखिएगा तो 2022 में कितने क्वेश्चन बने थे, तो 2022 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखिएगा 2017 से 2022 तक का अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो 5 से 10 क्वेश्चन नॉर्मली जो है मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए थे। और ये 5 से 10 क्वेश्चन जो है ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, जनरल क्वेश्चन था, जिसको आमतौर पे अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी
पढ़े रहिएगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप लोग टैकल कर ले जाइएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग कैसे प्लान किए हैं। मेरा क्या प्लान है मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करवाने का। बस ये चैनल नया है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा और उतना बेहतरीन कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के बीच मैं लाने का प्रयास करूँगा, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो हम लोग का प्लानिंग क्या है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे। चलिए, तो पहले हम लोग का जो टॉपिक रहेगा, फर्स्ट जो टॉपिक होगा, हम लोग समझेंगे कि यूरोपीय कंपनी का जो भारत आगमन हुआ था। इससे एक दो प्रश्न जो है बीपीएससी पूछ लेता है, तो हम लोगों के लिए यह इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन, कंपनी का भारत आगमन, यह हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा कि यूरोपियन कैसे भारत में आए थे वो हम देखेंगे और उन्होंने क्या क्या किया। भारत आगमन, बस आप लोग फोकस रहिएगा। मेरी गारंटी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से मेरा वादा है कि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपको इस चैनल पे कंप्लीट करवाया जाएगा। कोई भी शुल्क आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। इस बार 17th बीपीएससी जो होने वाला है, इसमें मेरा प्रयास है कि पूरा का पूरा कोर्स जो है आप लोगों को यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड करवाया जाए। बस आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के इतना बड़ा एम जो है, इतना बड़ा लक्ष्य जो है वह पॉसिबल नहीं है। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। उसके बाद जो भी काम है, जो भी जिम्मेदारी है, वह मेरे ऊपर आप लोग छोड़ दीजिए। मेरा विश्वास है कि पूरा 17th बीपीएससी का जो कोर्स है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वह आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए, तो पहला टॉपिक होगा हमारा यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 18वीं सदी के मध्य का भारत कैसा था, क्योंकि जब तक उस दौर के भारत को नहीं समझेंगे तब तक हमें वह परिस्थिति का ज्ञात नहीं होगा जिसके आधार पे जो बाहरी कंपनियां हैं, जो बाहरी जो इन्वेडर है, वह इंडिया में आते हैं और यहाँ पे अपना रूल स्थापित करते हैं। तो उस समय जो है सिचुएशन कैसा था, 18वीं सदी का भारत कैसा था, इसको हम लोग देखेंगे। 18वीं सदी के मध्य का भारत। थोड़ा सा हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आप लोग कंटेंट को समझिए। मेरे क्लास का जो स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड होगा, सुन के भी आप लोग लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। 18वीं सदी के मध्य का भारत कैसा था। 18वीं सदी के मध्य का भारत, मध्य का भारत, इसमें हम उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी पक्षों को हम लोग देखेंगे। 18वीं सदी के मध्य के भारत में हम लोग क्या देखेंगे, उस समय का धर्म कैसा था, धर्म का क्या प्रभाव था, उस समय का समाज कैसा था, उस समय का समाज कैसा था, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय का आर्थिक व्यवस्था कैसा था, और इसी समाज में हम लोग जाति व्यवस्था को, लैंगिक व्यवस्था को, सभी को समझेंगे। तो 18वीं सदी के मध्य का भारत, यह हमारा दूसरा टॉपिक होगा। फिर नेक्स्ट में आएंगे तो हम लोग देखेंगे बंगाल में ब्रिटिश सत्ता, क्योंकि सबसे पहले बंगाल ही वह क्षेत्र था जहाँ की अंग्रेजों ने अपना प्रभाव स्थापित किया, अपनी स्थिति मजबूत की। बंगाल में अंग्रेजी शासन, बंगाल में अंग्रेजी शासन।
बंगाल में अंग्रेजी शासन। फिर आगे हम देखेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्वरूप कैसा था। साम्राज्यवाद को भी हम समझेंगे। साम्राज्यवाद को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि कोई दूसरा देश, कोई बाहरी देश किसी दूसरे देश पे अगर कोई देश है ए और दूसरा देश है बी, अगर ए देश बी पर अपना शासन व्यवस्था लागू कर देता है और इसकी शासन व्यवस्था अपने कंट्रोल में ले लेता है, तो यह कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद का ही एक रूप है। साम्राज्यवाद का मतलब किसी दूसरे देश पे अपना शासन व्यवस्था थोप देना, अपनी शासन प्रणाली को, उस देश की शासन प्रणाली को हथिया लेना, यही होता है साम्राज्यवाद। तो उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि जो देश है उस देश पे किसी दूसरे देश का शासन स्थापित हो जाए। तो इतना याद रखिएगा, तो कोई सा भी स्टेटमेंट होगा आप उसको टैकल कर ले जाइएगा। हम लोग यही है कि पूरा पीएचडी करने लगते हैं किसी टॉपिक पे। पीएचडी नहीं करना है, एक आध की पॉइंट याद रखना है, उसी की पॉइंट से जो है आपका जो स्टेटमेंट है या आपका जो क्वेश्चन है, एग्जामिनर अगर कोई स्टेटमेंट डाल के प्रश्न पूछ लेगा तो आप वहाँ पे अच्छे से कर ले जाइएगा। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग पीएचडी करने लगते हैं, देखने लगते हैं कि साम्राज्यवाद के बारे में टीचर को क्या क्या पता है। टीचर को एग्ज़ाम नहीं देना है, हमें एग्ज़ाम देना है, क्योंकि मैं खुद एक बीपीएससी का कैंडिडेट हूँ। मैंने 3 बार यूपीएससी भी दे रखा है, 2 बार मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा, 1 बार मैंने इंटरव्यू भी दिया, तो मुझे थोड़ा बहुत अनुभव तो है ही। मुझे पता है कि कहाँ हम लोग गलती करते हैं। जो मैंने गलती किया है वो मैं चाहूँगा कि बाकी लोग गलती ना कर पाएँ। तो बंगाल में अंग्रेजी शासन कैसा था उसे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अगला जो टॉपिक होगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अभी बिस्कुट सेवा खा ले छी। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सुधार आंदोलन। अगर आप लोगों का कोई सजेशन होगा तो वो भी आप लोग बताइएगा। अगर इस क्लास में कोई सुधार करना हो तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट में लिखकर बताइएगा। चलिए, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को हम समझेंगे, क्योंकि देखिए बंगाल में जैसे ही अंग्रेजी शासन की स्थापना होगी, कुछ ना कुछ अगर कोई बाहरी देश है, क्योंकि देखेंगे जिस दौर की हम लोग बात कर रहे हैं 18वीं सदी के मध्य का भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस समय का समाज कैसा था, उस समय की धार्मिक गतिविधि कैसी थी, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और वहीं ना कहीं अगर कोई बाहरी देश आता है तो वो लोग कुछ ना कुछ हम लोगों से ज़्यादा मॉडर्न थे उस टाइम पे, 18वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो उनके आने से कुछ ना कुछ वैज्ञानिक सोच भी आया होगा, कुछ बुद्धिजीवी वर्गों का भी उदय हुआ होगा समाज में। तो उन्हीं बुद्धिजीवी वर्गों के उदय होने से क्या क्या सामाजिक आंदोलन हुए, धर्म के क्षेत्र में क्या क्या सुधार करने की बात हुई, तो वो सब हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में पढ़ेंगे। अगला होगा हमारा 1857 की क्रांति को देखने से पहले हम लोग पहले देखेंगे कि 1857 के पहले कौन कौन से विद्रोह हुए थे। 1857 के पहले विद्रोह, 1857 के पहले विद्रोह। संतावन के पहले विद्रोह। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह। और इसी में हम लोग देखेंगे कि विद्रोह के बाद ब्रिटिश की जो नीतियां थी, अंग्रेजों की जो नीतियां थी, उसमें क्या परिवर्तन आया। वह ब्रिटिश
नीति में परिवर्तन, ब्रिटिश नीति में परिवर्तन। ब्रिटिश नीति में परिवर्तन। तो फिलहाल हम लोग इन 6 टॉपिक के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। बाकी जो टॉपिक है कि कैसे हम लोग आगे क्लास को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसके बारे में जो दूसरा पार्ट आएगा आपका, उसमें हम लोग बताएंगे। अभी छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से आपको बस आपके मन में एक खाका तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पार्ट बाय पार्ट तोड़ तोड़ कर पढ़ सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट जो शेड्यूल है, नेक्स्ट जो पैटर्न है कि हम लोग कैसे इसको पढ़ेंगे, ये आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक के लिए साथ देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी का जो पैटर्न है उस पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये चैनल है, इस चैनल का क्या पैटर्न है, किस पैटर्न के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ कंप्लीट करवाया जाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया साथ देने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। बस आप लोगों से एक ही विनती है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस चैनल का भी स्ट्रेंथ जो है बढ़े, क्योंकि यूट्यूब पे जब तक स्ट्रेंथ बढ़ेगा नहीं, तब तक कुछ भी मदद आप लोगों का नहीं किया जा सकता। इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों का भी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये पहली क्लास है तो थोड़ा बहुत आप लोग कुछ ज़्यादा कमियां आप लोगों को लग रही होगी, लेकिन क्या क्या कमियां हैं, इस कमियां को भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। नेक्स्ट क्लास में उसे सुधारने की कोशिश की जाएगी, यानी पूरा प्रयास किया जाएगा कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम न हो। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।